जय माता दी दोस्तों। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी श्रृंगार की चीज़ें माता रानी को कब चढ़ाना चाहिए, अष्टमी को या फिर नवमी को। 16 श्रृंगार की चीज़ें माता रानी को चढ़ाई जाती है, लेकिन अगर 16 श्रृंगार ना चढ़ाएं तो फिर कौन कौन सी श्रृंगार की चीज़ें माँ को चढ़ाना चाहिए। क्या कुंवारी कन्याएं भी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकती हैं? क्या कुंवारी कन्याएं माता रानी को सिंदूर चढ़ा सकती हैं या नहीं? और श्रृंगार की चीज़ों में वो कौन सी एक चीज़ है जो आप लोगों को माता रानी को ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुहाग की चीज़ें माता रानी को कब चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, अष्टमी का जो दिन होता है ना, वो महागौरी माता का होता है और इस दिन सुहाग की चीज़ें आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। और इस अष्टमी के दिन ही माता रानी को खोइचा भी भरा जाता है। खोइचा जिसमें कि अक्षत, सुहाग की चीज़ें, पान, सुपारी, फूल, फल और पैसे वगैरह सब दे करके माता को खोइचा भरा जाता है। खोइचा कैसे भरा जाता है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी श्रृंगार की चीज़ें आप लोग अष्टमी के दिन चढ़ाइएगा और अष्टमी के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सिर्फ 2 दिन व्रत रखते हैं तो अष्टमी का व्रत आप लोग जरूर रखिएगा। कुंवारी कन्याओं को भी अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। कहते हैं अष्टमी का व्रत करने से माता रानी मनचाहा जीवन साथी का आशीर्वाद देती है, अच्छा वर और अच्छा घर परिवार कुंवारी कन्याओं को मिलता है। तो आप लोग अष्टमी का व्रत जरूर कीजिएगा और इसी दिन माता रानी को सुहाग की चीज़ें भी चढ़ाई जाती है। देखिए, 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाने का नियम है। अगर 16 श्रृंगार की चीज़ें आप नहीं चढ़ाते हैं तो कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, नेल पेंट, मेहंदी, चुनरी और काजल, इतना चीज़ आप लोग बांस के पात्र में या फिर किसी थाल में भर करके जरूर चढ़ाइएगा। एक चीज़ है ना, नारियल, जिसे हम श्रीफल भी कहते हैं, ये नारियल आप लोग सुहाग सामग्री में ज़रूर रखिएगा। कहते हैं नारियल रख करके जब माता को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं। एक चीज़ है श्रीफल। श्रीफल रख करके अगर हम माता को सुहाग सामग्री चढ़ाते हैं, माता को खोइचा भरते हैं ना, तो श्रीफल लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है। तो इससे हमारे घर में सुख संपन्नता सदैव बनी रहती है और माता रानी हमारा सौभाग्य बनाए रखती है। दूसरा सवाल कि दीदी कुंवारी कन्याएं सुहाग सामग्री चढ़ा सकती हैं या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल चढ़ा सकती हैं। सुहाग की चीज़ें भी कुंवारी कन्याएं चढ़ा सकती हैं और सिंदूर भी आप चढ़ा सकते हैं। सुहाग सामग्री में आप चाहे तो कोई वस्त्र भी माँ को चढ़ा सकते हैं और वो फिर लेकर के आप रख लीजिए। शादी के बाद उस वस्त्र को आप पहन सकते हैं। और एक सवाल जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि दीदी पीरियड हो जाए तो कैसे हम माता रानी को सुहाग की चीज़ें चढ़ाएं, पीरियड में खोइचा भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका मन नहीं मानता है और आपके घर में आपके अलावा कोई दूसरी लेडी है तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। उनसे भी आप सुहाग सामग्री चढ़ा सकते हैं। अपना नाम, अपने पति का नाम, अपने बच्चों का नाम लेते हुए भी आप दूसरे से सुहाग की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप और अगर आप खुद चढ़ाना चाहते हैं तो बाल धो करके अच्छे से स्वच्छता का ख्याल रखते हुए भी आप माता रानी को सुहाग सामग्री और खोइचा भर सकते। और देखिए, इस साल 2025 शारदीय नवरात्रि का दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को पड़ रहा है। तो 30 सितंबर को आप लोग 12 बजे से पहले सुहाग की चीज़ें चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो 12 बजे के बाद। 12 बजे का जो समय होता है ना, वो शुभ नहीं माना जाता है। तो उस समय आप लोग कोशिश कीजिएगा सुहाग सामग्री ना चढ़ाएं। या तो 12 बजे से पहले चढ़ा दीजिएगा या फिर 12 बजे के बाद। 12 पूरा जो एकदम 12 बजता है ना, उसे हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो 12 बजे नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।